जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धर्मनिरपेक्ष हिंदू, आदाब, नमस्कार। मैं कुछ समय के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट के बाद आपसे जुड़ूंगा। तब तक मैं अपने दोस्तों को, अपने अच्छे भाइयों को, अपने हम उम्र साथियों को मैं अपना लाइव शेयर कर दूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप प्लीज़ जुड़ते रहिए। जी भाई, आप जुड़िए। उसके बाद कुछ बात होगी। अच्छा हो या बुरा हो, मुश्किल नहीं है। बस मैं ये उम्मीद तुम लोगों से करता हूँ मेरे भाई, कोई अगर बात किसी को तकलीफ़ दे दे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अल्लाह ईश्वर बहुत माफ़ करने वाला है मेरे भाई। मैं एक ना तो कौम की बात करूँगा, ना एक जात की बात करूँगा। मैं बात करूँगा सीधे हक़ की और सच की। जी भाइयों, मैं इस लाइव शेयर कर दूं मेरे भाई, आप भी शेयर कर दीजिए। जो जुड़े मेरे भाई वो शेयर करें। और उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा मैं इंशाअल्लाह। और ईश्वर चाहेगा तो ज़रूर बात करूंगा मैं। बस आप शेयर करते रहिए। और आप प्लीज़ कमेंट ना करिए, आप कमेंट करिए, लाइक ना करिए प्लीज़, सॉरी। आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपका नाम मैं उजागर कर सकूँ, सबके बीच आपका नाम रख सकूँ। हाँ भाई, बाद में, अभी नहीं, बाद में। और आप सभी दोस्तों का और भाइयों का आशीर्वाद रहा है और दुआ रहा है कि मैं हमेशा हर 4 दिन 5 दिन के बाद लाइव आता रहता हूँ, आपसे बात करता रहता हूँ। मुश्किल नहीं मेरे भाई, आप जुड़िए और मैं लाइव शेयर करके आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। हमारे बहुत फ्रेंड हैं, बहुत दोस्त हैं, सभी कौम के हैं, एक कौम के नहीं है। मैं आज जिद पे हूँ कि सबको शेयर करूँगा। और आप जुड़िए, आप अपना राय देते रहिए। और जो हमसे गलती हो जाए प्लीज़ आप उसको हमें बताइए कि आपने ये गलती कर दिया। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, मैं बस डरता तो हूँ खाली अपने भाइयों से, जो हमारे भाई हैं उनसे मैं डरता हूँ, क्योंकि वो बिना सोचे बिना समझे आकर गाली देकर चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाई, गाली देने से कोई फ़ायदा निकलता नहीं है। हाँ, अगर आपको हमारे साथ नहीं जुड़ना है तो प्लीज़ आप हमसे हट जाइए, अच्छी बात है और जाहिर सी बात है मेरे भाई। लेकिन आप गाली गलौज ना दीजिए, आप ग्रुप में शेयर करिए। मैं ओके भाई, मैं आपके समझ आ रहा हूँ आस्ते आस्ते। जी से जी, जो हमारे भाई हारून खान, अस्सलाम वालेकुम। अर्जुन चौहान, नमस्कार, आदाब मेरे भाई। इफ्तिकार खान, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आलमगीर, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। ये हमारे आलमगीर भाई हैं। और हसमत अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाइयों, मैं आपसे बहुत नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस आपकी दुआएं हैं, मेहरबानियाँ हैं ईश्वर परमात्मा का, जो मैं आपके समझ आ जाता हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं आज अपने खाली इस्लाम धर्म की बात कुछ करके उसके बाद मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा। और जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को तकलीफ होगी तो होने दो, हमें क्या करना है, हम तो बात रखेंगे। आज फ्रांस के अंदर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की। ये जाहिर सी बात है, हर कोई देखते हो, न्यूज़ देखते हो, सब कोई हर जगह रहते हो। वो गुस्ताखी की, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ और मैं गुस्सा प्रकट करता हूँ। दिल तो करता है ऐसे गुस्ताखे नबी को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन ये दौर है। और हमारे कुछ मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान ममालिक भारत के अंदर और हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करना चाहिए। लेकिन मैं भी आपको बता दूँ थोड़ी थोड़ी बात को लेकर, हमारे मुसलमान भाई आज तमाम फ़िरक़ों में बट गए, तमाम फ़िरक़ों में बट गए। ऐसे बटे मेरे भाई कि अब वो ना देवबंदी सुन्नी के मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, ना सुन्नी अहले हदीस के मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, ना वो ऐसे दुआ सलाम से बहुत दूर हट गए। कई फ़िरक़े बना लिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहकर गए थे और ये लोग क्या कर दिए। आज जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं लोग। देवबंदी कहता है सुन्नी जहन्नमी, सुन्नी कहता है देवबंदी जहन्नमी, देवबंदी कहता है अहले हदीस जहन्नमी, अहले हदीस कहता है कि सिया जहन्नमी। जन्नत के ठेकेदार सब बने बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने क्या कहा
अल्लाह के रसूल ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये देखकर हमें बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ़ होता है। इस्लाम कुरैशी अस्सलाम वालेकुम भाई, शाहिद रजा अस्सलाम वालेकुम भाई, हसमत अंसारी भाई, आपको मैं तो नाम ले चुका हूँ। कितने फ़िरके में बट गए, कितने फ़िरके में बट गए। ये सब जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा हबलिल्लाह ज़मिया, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो। लेकिन आज ठीक है, मैं भी निंदा करता हूँ उस गुस्ताखे रसूल का जिसने गुस्ताखी की, मैं गुस्सा जाहिर करता हूँ। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, उन मुसलमानों से पूछता हूँ जो मुसलमान नमाज से नहीं जुड़ते हैं। आज जुमा है, सभी दोस्तों को जुमा मुबारक। अब हम पर ये सवाल कोई करेगा, ज़रूर करेंगे, मैं जानता हूँ सवाल ज़रूर करते हैं लोग कि तुम क्यों नहीं पढ़ते। भैया तुमने मुझे देखा और हम पर सवाल तो कर सकते हो। तो भैया मेरे ऐसा है, सवाल प्लीज़ ना करो। अगर आपको भारत के अंदर या अनेक मुल्क के अंदर अगर सही सलामत रहना है तो अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ना होगा। हब्लिल्लाह ज़मिया, मजबूती से रस्सी पकड़ना होगा, अल्लाह की रस्सी पकड़ना होगा, वरना तुम बर्बाद कर दिए जाओगे। आपस में मिलजुल कर रहना होगा, कोई भी कौम का हो। अगर मिलजुल कर नहीं रहोगे तो तुम्हारा इतिहास में नाम नहीं रहेगा। आप ये नई बात हो रही है। आज के 100 साल पहले वही फ्रांस के लोगों ने भी ये गुस्ताखी की थी और वो करते आए हैं और करते रहेंगे। तो जब तक हमारे लोग, हमारे भाई, वो देवबंदी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, जब तक हम मजबूती से नहीं मिलेंगे आपस में, जब तक ये लोग भूखते ही रहेंगे। जी भाई, दूसरी बात हमारे, अब मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ, यही कहानी हमारे ही सनातन धर्मी में है कि वो भी अलग अलग फूट गए, अलग अलग फिरकों में बट गए। कोई निरंकार की पूजा करता है, कोई हर अलग अलग वो पूजा करते हैं। मुश्किल नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन तुम ईश्वरीय ग्रंथ को जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो तुम भाई भटकते रहोगे। मुसलमान कौम है, वो भी अगर अल्लाह की कुरान को और उसके अल्लाह के रसूल के हदीस को अगर नहीं समझेगा, वो भी भटकता रहेगा। हमें डर तो लगता है, हमारे धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमें गाली देकर नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा अपना ही भाई, अपना है भाई, वो आकर गाली देकर चला जाता है। तो यही मसला है, जब तक हम सब मिलजुल कर नहीं रहेंगे, कोई भी कौम हम पर हावी हो जाएगी। और आप जानते हो, हर कौम इस्लाम के पीछे, पहले इस्लाम के पीछे और मुसलमान के पीछे। अब एक मैं आपको बता देता हूँ एक बात। फरीदाबाद का एक कहानी है। फिरोज अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने का। आप जुड़े रहोगे तो देखो, ऐसे यही तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, आपस में सब एक रहो। कोई गलती मैं करूँ उसे तुरंत समझा सकते हो आप, तुरंत आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैं गलत अगर करूँ मुझे रोक सकते हो। आलमगीर भाई साहब, ये हमारे दूर के मित्र नहीं बल्कि करीब के मित्र हैं। फरीदाबाद की बात करता हूँ, बल्लभगढ़ की बात करता हूँ। निकिता, एक लड़की को एक मुसलमान ने गोली मार देता है, तो उसके खिलाफ कोई मुसलमान ये नहीं कहा कि इसे माफ़ करो या इसे छोड़ दो। सब मुसलमानों ने यही कहा इसे फांसी दो। ये गलत है, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम शमशाद भाई अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम धर्म के अंदर अगर इस्लाम को मानने वाला है, कुरान को पहचानने वाला है, हदीस को जानने वाला, वो जानता है कि खून का बदला खून, हाथ का बदला हाथ, जान का बदला जान, सिर का बदला सिर, यानी हर चीज़ का बदला है। उसने एक निकिता लड़की को मारा, गोली मारा, सर में गोली मारा। मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूँ, भाई समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मेरी बहन है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो गलती किया, लेकिन उसमें कुछ नेता ये कहते हैं, कुछ नेता ये कहते हैं कि वहाँ जो मुसलमान हैं उनको हम वहाँ से निकाल देंगे। अरे बेवकूफ़, तुम कौन होते हो निकालने वाले? सारा मुसलमान कौन कहता है उसे गोली मार दो, फांसी दे दो, सब खड़ा है, लेकिन तुम कानून का उल्लंघन करते हो। क्यों वहाँ जाकर धमकी देते हो कि मुसलमानों को भगा दूंगा? तुम कौन होते हो? कितनी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, तुम कहाँ थे? आज एक मुसलमान ने गलती कर दिया तो तुम उसे पूरे मुसलमानों को भगाने की बात करते हो, वहाँ से निकालने की बात करते हो। तुम होते कौन हो? क्या तुम कानून हाथ में लेकर घूमोगे? कौन हो तुम? चंद मेहमान हो तुम, 5 साल के लिए आए हो, उसके बाद तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। या तो होश में रहकर अच्छा से कानून का पालन करो। हम भी कानून का पालन करते हैं, हम भी संविधान को मानते हैं, हम भी भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं।
मैंने हनुमान से पूछा कि आप राम से प्यार करते हो? उन्होंने एक सीना चाक कर दिया, कहा देख लो मैं राम से प्यार करता हूँ। मैंने एक मुसलमान से पूछा कि आप भारत से प्यार करते हो? उसने भी सीना चीर दिया कि देखो भारत दिल में होता है। तो तुम बेवकूफ़ी ना करो। वो नकीता को मारने वाला, वो मुसलमान हो चाहे कोई भी जात हो, उस पर कानून कार्रवाई करेगी, जो बनेगा वो बनाएगी। तुम कौन होते हो? दूसरी बात, आज कुछ लोग हमारे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस गुस्ताखे रसूल के नाम पर, लेकिन हमारे कुछ नेता वहाँ ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ आप प्रोटेस्ट ना करो, वहाँ जाकर करो फ्रांस में। अरे भैया नेता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बता दो हमें, तुम फैसला कर दो कि भैया तुम क्या उनको टिकट दोगे फ्रांस के लिए? टिकट दोगे वहाँ जाने के लिए? बेवकूफ़, भारत है, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। हमारा भी भारत है, तुम्हारा भी भारत है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है भारत। ये बात जान लीजिए आप। और गलत अबादत टिप्पणी मत करिए किसी को लेकर। कोई भी कौम हो, सबका अधिकार है, सबका संविधान ने अधिकार दिया है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप रोड पे निकल सकते हैं। लेकिन तुम उनको बताओगे कि तुम यहाँ ना करो प्रोटेस्ट, वहाँ जाके करो प्रोटेस्ट? है? दुनिया को, जनता को बेवकूफ़ ना समझो। हमने लिख दिया है टाइटल में, पढ़ लीजिए। भोपाल की बात करता हूँ। भोपाल में हमारी सांसद हैं एक महिला, जिनका नाम आप जानते हो, महिला सांसद हैं। नाम लेने से क्या मतलब, आप भी सोशल मीडिया पर रहते हो, न्यूज़ देखते हो। प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। उन्होंने 4-5 जवानों में फटाफट 4-5 मिनटों में उन्होंने कितना बार, जी भाई, समीर अहमद, MD मोहम्मद चांद अली साहब, मोहम्मद चांद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ज़माने के बाद आप मेरे लाइव पे आए हो। कैसी लगी स्पीच प्लीज़ आप बता दीजिए। उसके बाद आप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक ना करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए, अपनी राय दीजिए। मैं आपका नाम पढ़ लूँ मेरे भाई कि हमारे कौन अपने हैं कौन गैर हैं। MD गुलजार भाई कुछ कर रहे हैं फ्रेंड। अब उन्होंने बता दिया कि देखो कितने बड़े मुसलमान देशद्रोही हैं। अरे भैया, हम मुसलमान हैं, गद्दार नहीं हैं। हम देश के वफादार तब भी थे, आज भी थे और रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे। हम डरते तो खाली बस एक अल्लाह और एक ईश्वर से, और किसी से नहीं डरते और ना डरेंगे। ये इतिहास गवाह है। हर जगह जब अंग्रेजों ने कुछ किया तब मुसलमान साथ में खड़े रहे हैं, हर कोई खड़ा रहा है। लेकिन ये जो RSS के लोग हैं, ये कभी ना 52 साल तक झंडा लहराए हैं, ना ये भारत को तरक्की कर पाएंगे। समीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। बैरिंग टाइम ऑन कैमरा। तो मैं यही कहता हूं, आज देखो हमारे भारत के अंदर वही अर्नब गोस्वामी को लेकर मैं एक बात बता दूं आपको। अर्नब गोस्वामी की सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, उसे पुलिस गिरफ्तार कर गई। हमें भी दुख है, हमें भी तकलीफ है, चलो ठीक है, हर को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या है, आज तक हमें जो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तक बता दीजिए तुम्हारे हक के लिए क्या वो अर्नब गोस्वामी ने हमारे PM नरेंद्र मोदी को घेरा, हमारे आदित्यनाथ जी को घेरा कि आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, आप इनको तरक्की क्यों नहीं दे रहे हो, इनको आप ये बेरोजगार, महंगाई क्यों इतना सर पे चलेगी, बता दीजिए। कोई कहा, आज सब उनके साथ खड़े हुए हैं। वो मैं अर्नब गोस्वामी के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं सामने आऊँगा। सही बात है, आओ भाई, लेकिन वो तुम्हारे लिए बात किया हो तो आओ सामने, क्या मुश्किल है। अर्नब गोस्वामी आज तक बताइए, भारत पूछ रहा है, भारत जान रहा है, तो भैया ये भारत जानने वाले पूछने वाली बात ना करो। वो अच्छा था या बुरा था, कभी घेरा किसी सरकार को घेरा कि आप महंगाई कम करिए, डीजल पेट्रोल कम करिए, जनता रो रही है उसे देखिए? नहीं। तो भैया हम क्यों उसके साथ सामने रोएं? मारूफ अंसारी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अल्ताफ़ खान, अस्सलाम वालेकुम भाई। MD गुलजार, अस्सलाम वालेकुम भाई। अहमद रजा, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है मेरे भाई। जब तुम लोग जुड़ते हो ना तो दिल बाग बाग हो जाता है और बोलने की क्षमताएं बढ़ जाती है। कसम खुदा बोलता हूँ, बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं अभी हमारे धर्मनिरपेक्ष हिंदू पर मैं आऊँगा, लेकिन कुछ समय आप बस इंतजार करिए, लगे रहिए। आप सारा काम छोड़ दीजिए प्लीज़। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ना कि अपनी बात, ना अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ। मोहम्मद अशफाक,
अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। बस मेरे भाई आप अब बताइए, अर्नब गोस्वामी को लेकर बहुत से लोग, हमारे अमित शाह जी भी ट्वीट करते हैं, आदित्यनाथ योगी जी ट्वीट करते हैं, और हमारे जो समाज के लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं वो भी हमारे लोग दोस्त आके बोलते हैं कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं। अरे भैया वो तुम्हारे साथ कब खड़ा था? कब तुम्हारी बात की? कब हक की बात उसने की भाई? कि आप बेरोजगार हो, डीजल पेट्रोल महंगा है, इसे सस्ता करो, किसी को नहीं घेरा। वो खाली यही कहा, उद्धव ठाकरे आओ, सलमान खान कहाँ हो, क्या है ये बाबा? अरे वहाँ तो आपको, अगर आप सच्चा पत्रकार हो, सच्चे पत्रकार होते तो भारत के जितने गरीब मजलूम हैं उनकी बात करते, सलमान खान की बात नहीं करते आप। आज जो उनके साथ खड़े हैं उनके सोच के साथ जुड़े हैं, सीधी बात है। किसी को तकलीफ हो तो होने दो। जी भाई एमडी गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपने ये कह दिया जो दिल को बाग दिल को सुकून मिल गई मेरे भाई, कसम से गुलजार भाई आपने कह दिया, दिल में सुकून मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और तरक्की पर ले जाए और तुम्हें भी बोलने का अल्लाह तबारक ताला मौका दे और बोलो। हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। आज देखो हर लोग हर फिरके में बट गए, उनको मौका मिल गया। बट गए हो तुम, उनको मौका मिल गया। कुरान ने क्या कहा? कद जाअकुम मिनल्लाहि व नूर व किताबुम मुबीन। कुरान ने यही कहा, कद जाअकुम मिनल्लाहि व नूर व किताबुम मुबीन। इसका मतलब अर्थ क्या है? अब मैं इसे पढ़ के चले जाऊं तो हमें लोग क्या कहेंगे? बेवकूफ़ समझेगा ना। अरबी तो पढ़ देना आसान है लेकिन तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल है। हमारे लाख दोस्त हजरत हैं लेकिन तुरंत गिरबान पकड़ लेंगे कि मैं गलत बोला हूँ, लेकिन नहीं। कद जाअकुम मिनल्लाहि व नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह ने एक नूर दिया, एक रोशन किताब दिया। नूर का मुराद क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नहीं रहे दुनिया में, अब कुरान है, उसको समझो, कुरान को समझो। कोई नहीं समझता। आज देवबंदी पर सुन्नी तंज कस रहा है, सुन्नी वहाबी पर तंज कस रहा है, वहाबी शिया पर तंज कस रहा है। सब फिरका बन गए, ना वो उसके मस्जिद में जाता है, ना वो उसके मस्जिद में जाता है, ना उसे सलाम करना चाहता है। सब कब एक होगे तुम? कौन जन्नत में जाएगा? सब जन्नत के बैठे हैं ठेकेदार। सुन्नी कहता है हम जन्नती, वो कहता है हम जन्नती, वो कहता है अरे भैया कौन जाएगा? आप कुरान से जुड़ोगे, नमाज से जुड़ोगे तो आपके समझ में आएगा ना कि इस्लाम क्या है। ये जो भूख रहे हैं लोग आज, ये इसी बुनियाद पर भूख रहे कि ये फिरके में बटे हुए हैं। कुछ भी बोल दो, कार्टून छाप दो, बोल दो। और जाहिर सी बात है, दिल्ली में कहा गया नमाज पर बैन लगाया जाए। एक राजा विधायक है, वो बोलता है हरी किताब को बैन किया जाए। ये लोग कह चुके हैं। तो भैया अगर आपस में तुम मिलजुल कर नहीं रहोगे तो आपका हिस्ट्री में नाम नहीं रहेगा कि कोई मुसलमान भारत में बसता था। ऐसा ना करो। हमें भी तकलीफ होती जब कोई भी, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, चाहे सिख ईसाई धर्म का हो, अगर किसी के को पर जुल्म होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। और तकलीफ होनी चाहिए। जिसके अंदर दिल है, वो इंसान है, उसको तकलीफ होगी। और जो शैतान है उसे तकलीफ कहाँ होगी? वो तो तकलीफ देने वाला शैतान का नाम होता है। भैया शैतान का मतलब क्या होता है? वो तो तकलीफ देने वाला ही है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारा शैतान खुला हुआ दुश्मन है। तो जिसके दिल में, शरीर में, इंसान के शरीर में अगर शैतान घुस जाए तो वो इंसान कहाँ रहा? वो तो शैतान हो गया। और शैतान ही आज अत्याचार करते हैं। कोई किसी गाय के नाम पे, किसी को मुसलमान के नाम पे, किसी को दलित के नाम पे मार देते हैं। दूसरी बात, कुछ हमारे अच्छे सच्चे भैया लोग, हमारे बहुत अच्छे लोग आते हैं, आते जाते हैं सोशल मीडिया में। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ मैं। अब लोग कहते हैं कि भाई ये MIM पार्टी के लोग जो हैं ये बीजेपी के एजेंट है। सही बात है, चलो ठीक है, मैं मान लिया एजेंट है। जब बीजेपी एक हिंदुत्व की बात करती है तो क्या एक MIM पार्टी का मुसलमान की बात नहीं कर सकता है? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? जब बीजेपी सरकार सारे हिंदुओं की समर्थन करती है तो हमारी एक कौम हमारी समर्थन नहीं कर सकती है? करेगी। हम MIM के साथ हैं और रहूंगा। MIM नहीं, सच्चों के साथ रहूंगा।
मंसूर अली अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अब्दुल कादिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असलम खान अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जिसका मैं नाम ना पढ़ सकूं प्लीज़ मेरे भाई मुझे माफ़ करना, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं बातों में वो चले जाते हैं, इसलिए मैं बात सलाम दुआ नहीं कर पाता हूँ भैया। तो अब जान लीजिए, एक अब मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल खरी बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल खरी बात। अब आप देख लीजिए, पूरे मुसलमान हिंदू धर्म के समाज के लोगों ने डॉक्टर कफिल पर उठाया आवाज़। जी आप जानते हो, हमारे MIM पार्टी के जो मेन लीडर हैं असद भाई, असदुद्दीन भाई, इन्होंने भी उठाया आवाज़ कफिल के लिए। वो कहाँ गया? वो किसके गोद में जाके बैठा? डॉक्टर कफिल जहाँ जाके बैठा, कांग्रेस के गोद में, बराबर। तो अपनी कौम अपने कौम के लिए गद्दार रही है और रहेगी। गद्दार थी, गद्दार है अपनी कौम अपने ही कौम के लिए। दूसरी बात, इमरान प्रताप गढ़ी क्या था वो? हम ही लोगों ने उसको बुलंदी दिया, हम ही लोगों ने उसे बुलंदी दिया। मैं लाख अगर बोलता हूँ, आप लोग तरक्की नहीं दोगे तो हम जहाँ आए वही रहेंगे। अगर आप शेयर करोगे तो हम आगे पहुँचेंगे। तो इमरान प्रताप गढ़ी ने बहुत अच्छे शायर हैं, क्या है वो, क्या करे, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बात कर दूँ उनके भी ऊपर। उन्हें तरक्की देने वाला कौन? कोई लिख दीजिए तरक्की देने वाला कौन? हम ही लोग, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब लोगों ने तरक्की दिया उसे, वाह वाह किया। लेकिन वो कहाँ गया आप जानते ही हो। तो ये लोग अपने ही कौम के गद्दार हैं। गद्दार ना होते तो वो भी एक अपनी पार्टी के साथ होता, हमेशा खड़ा होता। मैं एक भाई थोड़ी बात गलत कर दिया हूँ, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई तो। साहबुद्दीन POP अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हो? बस ठीक है भाई, जुड़ते रहो, अच्छी बात है, जुड़ते रहो, शेयर करते रहो, अच्छी बात है। तो ये लोग क्या है, अपने ही कौम के लिए गद्दार हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में भी हो। मुसलमान में देख लीजिए, हिंदू में देख लीजिए, हिंदू के लोग आज तक अपने ही कौम की गद्दारी करते हैं। आज कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कब हिंदू में खतरे में था? जब 800 साल हुकूमत मुसलमान की थी, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, खुलेआम जी रहा था, मंदिरें बन नहीं थी, ऐश कर रहा था, हर चीज़ मिल रहा था। जितनी भागीदारी मुसलमान की थी उतनी भागीदारी हिंदू की थी, तब तो खतरे में नहीं, आज खतरे में हो गया। तो ये BJP के लोग डरवाते हैं, ये BJP RTSL के लोग डरवाते हैं हिंदुओं को और मुसलमानों को, डरवा कर ये अपना राजनीति, अपना रोटी सेकना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है, ईश्वर परमात्मा के बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ परमात्मा आयो ईश्वर का, कि जो बाबरी मस्जिद बन गई, टूट गई और राम मंदिर बन गई। उस पर बहुत खून खराबा हुआ, बहुत मगजमारियाँ हुई, लेकिन आज राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, बन जाए। हमें कोई इतराज नहीं है, ना होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। महाराष्ट्र, मैं आपका नाम सही से पढ़ने पा रहा हूँ मेरे भाई, जैसे मेरी इंग्लिश कच्ची है मेरे भाई। मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का, इसलिए हमारी थोड़ी कच्ची है, माफ़ करना मेरे भाई। तो अब वो तो हमारी राम जन्मभूमि तो बन गई, हमारे राम जी वहाँ विराजमान हो गए, अच्छी बात है। अब बचा हिंदू मुसलमान, गाय गोबर। तो ये लोग डरवा कर हिंदुओं को भी गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये आपस में लड़वा कर अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं जानना चाहता हूँ, हमारे PM नरेंद्र मोदी से मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक बताओ क्या कोई अच्छा स्पीच समाज के लिए दिया? कभी तोताबाजी करते हैं, कभी मयूर की मोरबाजी करते हैं, कभी कुत्ता पालने की बात करते हैं, कभी कुछ बात। अरे कभी एक बात करो ना, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो। महंगाई है बिल्कुल, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो महंगाई फिर भी कम थी, तो तुम्हारा हक था कि अगर तुम सरकार में हो तो आकर महंगाई कम करो। लेकिन तुम्हारे दौर में अब महंगाई बहुत ऊपर जा पहुंची है। अब इससे क्या बताओ क्या फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल भारत का जो इकोनॉमी है बिल्कुल गिर चुकी है, कोई मतलब निकलता नहीं है। बड़े बड़े लोगों का राज चल रहा है, गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीब लाचार हैं।
भाई मैं समझा नहीं। शहबाज हाशमी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जिया मैं भाई आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ करिए मुझे, लेकिन आपका डीपी बड़ा अच्छा है। और जी भाइयों, जो हमें देख रहे हो, अगर गलती कुछ कर दिया हो तो बोलिए, मुझे माफ़ कर दिए मेरे भाई। मैं आपका ही भाई हूँ, आपका एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ करना। लेकिन बात जो होती है वो करूँगा मैं ज़रूर मेरे भाई, और करता रहूँगा। ठीक है। हमारे अब दूसरी बात, मैं 2 नाम और लेना चाहता हूँ, और आपके समझ 2 नाम लूँगा मैं। हमारे एक भीम आर्मी के रावण, हाँ भाई, जितने भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं, हम भी मानने वाले हैं, तो ठीक है भैया, आ जाओ, जुड़ जाओ। मैं बात करूँगा, आज क्लियर बात कर दूँ, क्योंकि देखो ऐसा है, जब आदमी जब छोटा होता है, यानी कम लोग उसे फॉलो करते हैं, तब वो सबको लेकर साथ चलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको लेकर साथ में चलता है। जैसे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर को बात को लेकर हमारे रावण साहब ने, रावण भी आर्मी के नेता, उन्होंने जब उनके पास बहुत कम फॉलोअर थे, तब वो मुसलमान कहीं कहाँ गए, कहीं किस मस्जिद में गए, जाकर लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ सब कुछ किया। आज रावण भाई, भीम आर्मी के लीडर, वो आज किसी मुसलमान की बात नहीं करते, क्योंकि उनकी एक बड़ी टीम बन गई। तो भैया रावण जी, आप सुन लीजिए ध्यान से। देखो, हमारे यूपी के अंदर जब तक के अगर मायावती जी के हाथी के ऊपर से हाथ अगर मुसलमान हटा लेंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं मायावती जी की कि वो सरकार बना लेंगे यूपी में। ये बात आप जान लीजिए। यही बात अखिलेश को बता रहा हूँ। अखिलेश के साइकिल से अगर मुसलमान अपने हाथ हटा लिए, तो वो ज़िंदगी में सरकार बना नहीं सकते हैं, और अब उनको बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी एक टीम भी आ गई है सामने। हमारी टीम सामने है। अब इनका, रावण जी, आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप बुआ कहते हो, कुछ भी कहते हो, कहो, हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन जान लीजिए, जब तक मुसलमान आपके साथ आपकी बात नहीं करेगा, और तुम ना मुसलमान की बात करोगे, जब तक कि मिलजुल कर बात नहीं करोगे, आप कामयाब नहीं होगे, ना हो पाओगे। और आप मुसलमान की बात करते रहोगे तो आप तरक्की पाओगे। मैं आपसे बता दिया स्पष्ट बात। दूसरी बात यह है कि देखो, कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान, ना मुसलमान किसी हिंदू के देवी देवताओं पर कोई बात करे, और ना हिंदू किसी मुसलमान के रसूल पर या किसी किताब पर बात करे। ये हमारा भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, और बना रहे। सभी दोस्त एक हो जाओ, एक होकर रहोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। अगर फूट जाओगे तो भारत बिक जाएगा, बिक रहा है। एक बंदे ने कोई गाना वगैरह बना दिया हमारे मोदी जी के ऊपर, तो उस पर तमाम ये बीजेपी आर्टिस्ट के लोग तमाम फ़ोन करके उसे उल्टा पुल्टा धमकी पट्टी दे रहे हैं। तो प्लीज़ धमकी पट्टी किसी को ना दीजिए। और मैं, अपनी लाइफ बहुत बड़ी हो जा रही है, और मुश्किल नहीं है, लाइफ बड़ी हो गई, लेकिन क्या करूं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। चलो अच्छी बात है। दिनेश कुमार वर्मा, नमस्कार मेरे भाई, आदाब। नमस्कार का अर्थ आप जानते ही हैं। मैं सर झुकाकर आपको नमन करता हूं, लेकिन ठीक है, चलो ये नहीं कहना चाहिए, आदाब कहना चाहिए। सही बात है, आदाब मैं आपका किया। और साबिर शेख, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मैं अब अपनी लाइफ को हटाता हूं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो कभी लाइफ पे आऊँगा। और ईश्वर परमात्मा से मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे सनातन धर्मियों को एक कर दे, एक बात बोलने की बात करे। अच्छी बात है, वो लोग तरक्की करें, हम भी उनके साथ तरक्की करेंगे। हम मुसलमान ना देश के गद्दार थे, ना हैं, और ना हिंदू खतरे में तब था, ना अब है। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन बीजेपी की निगाह में हिंदू खतरा में है, मुसलमान खतरा में, सब खतरे में है मेरे भाई। कोई खतरे में नहीं है। प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो मेरे भाई। बस तुम लोग नमाज से जुड़ते रहो, और हिंदू धर्म के लोग हमारे ईश्वर से जुड़ते रहें। अगर तुम ईश्वर से जुड़ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अगर तुम कुरान से जुड़ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। कुरान और नमाज दोनों को आप करते रहिए, और आप भी पूजा प्रार्थना करते रहिए। और भैया हमारे लिए दुआ करिए, और हम आपके लिए दुआ करते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।